Hello everyone and once again welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant Singh and guys जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि आज का जो सेशन है that is explicitly for all those students who are aiming for an entrance exam to get into a law college through an exam that is Maharashtra CET law exam which is going to take place in the ईयर एंड इवन द मंथ जो इसमें आपको बताया गया है 2025-26 सेशन के लिए ये वीडियो. सो गाइस ये वीडियो लाना इसीलिए आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि क्लैट एलिट स्लैट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. बट सिर्फ यही एग्जाम्स नहीं है जो हमें लॉ कॉलेज में एंट्री कराने वाले हैं. देर आर मोर एग्जाम्स एंड वन ऑफ द एग्जाम इज दिस. सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड इस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड में सारा बैच का डिटेल वगैरह आप सब लोग के लिए प्रोवाइडेड है कि आपको ये एग्जाम में क्या पढ़ाई करनी, कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में दिया है. तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है. और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा. चलिए शुरुआत करते हैं. हर बार की तरह इस वीडियो की शुरुआत भी हमें सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में जान के होगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड ये एग्जाम क्या है, क्या क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्या टाइम ड्यूरेशन है, फीस कितनी रहती है, तो यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है. सो द एग्जाम इज टेक्निकली कॉल्ड एज महाराष्ट्र सीईटी लॉ एग्जाम. गिव मी अ मिनट, ठीक है. सो महाराष्ट्र सीईटी लॉ 2025 एग्जाम बोलते हैं. दिस पर्टिकुलर कोर्स इज बीन कंडक्टेड बाय अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्टेट लेवल सेल जो महाराष्ट्र कमिटी द्वारा सेटअप की गई है. इसकी वेबसाइट यहाँ दी गई है. ये एग्जाम मेजरली 5 ईयर LLB एंड 3 ईयर LLB के लिए होता है. और भी बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज होते हैं बट वी मेजरली टेक केयर ऑफ द लीगल पोर्शन, द लॉ पोर्शन. ओके, फिर इनकी मेन एग्जाम डेट जो अभी ही 27 नवंबर को नोटिफिकेशन आया है गाइस, तो उसी में टेंटेटिव डेट शेड्यूल आ गया है 3 ईयर LLB का 20 एंड 21 ऑफ मार्च 2025 को. मतलब एग्जाम अब जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, 2-2.5 महीने ही बचे हैं. सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 5 ईयर LLB का भी अराउंड अप्रैल है. तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन क्योंकि मार्च में बोर्ड एग्जाम्स होंगे. जस्ट आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स हमेशा ऐसा ज़रूर होता है कि ये कभी ना कभी अपनी डेट शीट आगे बढ़ाते हैं, पर अप्रैल से ज़्यादा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल करेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ मई. तो हम लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं कर सकते. दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. बट बिफोर दैट वी नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली माई एग्जाम इज. देन इस पेपर का भी ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है. 150 क्वेश्चन आते हैं. सबसे अच्छी बात महाराष्ट्र सीटी के पेपर की है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. तो भैया सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट बन जाता है. बट स्ट्रैटेजी क्या होगी वो तो अपन बाद के वीडियोस में आगे लाते रहेंगे. नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस कैप प्रोसेस से होता है. मतलब व्हाट एग्जैक्टली एक मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस बेसिकली हैपेंस इज यू गिव योर एग्जाम, देन द लिस्ट कम आउट, देन एन एडमिशन प्रोसेस सेंट्रलाइज महाराष्ट्र द्वारा किया जाता है. इससे आपको महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में एंट्री मिलेगी. तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड एप्लीकेशन फॉर्म की एक एस्टिमेटेड फीस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 ईयर्स 1000 हो सकता है. फीस इस बार बढ़ा दे फॉर्म की. बट राइट नाउ फॉर्म्स आर नॉट येट आउट. बहुत बड़ा डिस्क्लेमर पहले ही दे दे रहा हूं क्योंकि बाद में जाके बोलेंगे सर अभी तो फॉर्म नहीं है, अभी फॉर्म नहीं आए. वी विल कम अप विद दैट फॉर्म फाइलिंग वगैरह सारे वीडियोस आपको गेट सेट लॉ के चैनल पे मिलेंगे, ठीक है. और गाइस सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा. ओके चलो. सो अब समझ लेते हैं एग्जाम पैटर्न. तो यहाँ पे मैंने पहले 3 ईयर LLB के लिए एग्जाम पैटर्न बताया. देन इन द गोइंग एड वीडियो 5 ईयर LLB के लिए होगा. सो द मेन सब्जेक्ट्स ओवर हियर आर लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग. नॉन सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स. तो लीगल जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स मीन स्टैटिक पोर्शन आएगा जो ऑलरेडी हिस्टोरिकल वेज में आपने पढ़ रखा होगा. अलॉन्ग विद दैट सम करंट अफेयर्स फॉर द पास्ट 10-12 मंथ्स का 3 ईयर LLB में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. लीगल एप्टीट्यूड एज अ सब्जेक्ट जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारे इन सब्जेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस लीगल में 30 है. 1 मार्क ईच क्वेश्चन रहता है. 30 मार्क्स टोटल देखेंगे तो 150 मार्क्स के ही क्वेश्चन है. इसमें एक सब्जेक्ट कम है एज कंपेयर टू 5 ईयर LLB, पर मैं आगे 5 ईयर में बताऊंगा. लेट्स कम टू 3 ईयर. लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट में भी अगेन 30 क्वेश्चन. तो इन दोनों में 30 ईच क्वेश्चन रहते हैं. करंट अफेयर्स एक देखा जाए तो 1/4 ऑफ द टोटल पेपर का पार्टिसिपेंट बन जाता है विच इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन. एंड द लास्ट वन इज द इंग्लिश सेक्शन. तो पूरा जो पैटर्न है दैट इज मेजरली एक लीगल एप्टीट्यूड लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, लॉ
नॉट लीगल एप्टीट्यूड, लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो पेपर्स मेजरली होते हैं वो है। बट जैसे ही मैं 5 ईयर LLB सामने अगर आप लोग के लाऊंगा, एक सब्जेक्ट ऐड हो गया है मैथ्स जो कि 10 मार्क का है। तो इफ यूल सी यहाँ पे करंट अफेयर्स 40 मार्क्स का था, नाउ यहाँ पे करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज 30 का हो गया है, और इन्होंने 10 मार्क्स यहाँ पे मैथ्स में दे दिए। तो अगेन मैथ्स इंपॉर्टेंट, ऑल 5 सब्जेक्ट सिमिलर टू क्लैट प्रिपरेशन। तो अगर आपने क्लैट की प्रिपरेशन कर रखी है तो बेस इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली आपने स्लैट की प्रिपरेशन भी कर रखी होगी क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है। तो कोई भी बच्चा अगर इसकी पढ़ाई चालू अभी से भी करता है, नहीं भी कराए तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट से प्रिपरेशन भी बहुत आसान होती, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। बट ये अभी से तैयारी चालू कर लोगे तो बोर्ड के प्रेशर से बच के यू कैन ईजिली मेक अप टिल द मंथ ऑफ अप्रैल में। ओके, तो टोटल अगेन 150 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, 1 मार्क ईच, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, दैट इज मेजरली द मार्किंग स्कीम ओवर हियर। नेक्स्ट वी मूव अहेड, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एन एलिजिबिलिटी पार्ट कि सर विल आई बी एबल टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो यहाँ 5 ईयर LLB एंड 3 ईयर LLB का एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। तो हर एक 5 ईयर एग्जाम जब हमको देना होता है तो बेसिक एलिजिबिलिटी इज 12th पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसमें एक एडिशनल पॉइंट दिया गया है, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी अगर कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। देन फॉर 3 ईयर LLB के मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने ऑलरेडी BA BCom BBA BPharm वगैरह जो भी होते हैं एग्जाम, फिर ऑलरेडी बीइंग ग्रेजुएट, या अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह भी की, तो कोई भी डिसिप्लिन से अगर आपने यू हैव ऑलरेडी डन दिस इंजीनियरिंग पार्ट, अगर आप ऑलरेडी टेक फॉरवर्ड कर चुके हो, या एनी ग्रेजुएशन डिग्री इफ यू हैव ऑलरेडी डन, देन यू कैन इजिली गेट इनटू अ 3 ईयर LLB कोर्स। द एज क्राइटेरिया, इसमें दोनों में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं दी गई है, तो एनीवन कैन गेट इनटू दिस पर्टिकुलर एग्जाम। मूविंग अहेड विद द परसेंटेज पार्ट, तो ऑब्वियसली 10+12 मीन 10+2 मीन्स अगर यहाँ, और अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल के 11+1 जो आप लोग का जूनियर कॉलेज होता है, must have been cleared with 45% जनरल कैटेगरी, SC/ST कैटेगरी 40% एंड OBC कैटेगरी 42%। इसमें बहुत सारे मल्टीपल क्लासिफिकेशन है, टाइप A B C फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स ऑल्सो। ये सब आपको डेप्थ में ब्रोशर में मिल जाएगा। बट 40 to 45% के बीच में आपका पास होना जरूरी, दैट इज योर 12th से पास होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, देन यू बिकम एलिजिबल। बट व्हेन यू गो टू द 3 ईयर LLB पार्ट, इन दिस एलिजिबिलिटी कोई भी ऐसी सच स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि क्या एलिजिबिलिटी हो सकता है। इट्स जस्ट मिनिमम जो 50 45 60% होता है in the graduation, you can easily make up to the 3 LLB part. Now coming to the part कि sir I'm done with this particular portion, अब मुझे कौन से कॉलेज मिलेंगे। मेजरली if you'll see मुंबई बेस्ड यूनिवर्सिटी ज्यादा यहाँ पे कॉलेजेस है, एक आध पुणे का भी कॉलेज मिल जाएगा आपको यहाँ पे। So you can see गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कॉलेज, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, मोर देन 140-150 ईयर्स आई थिंक, इतना ही पुराना कॉलेज है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मे बी 120 ईयर्स आराम से, बहुत पुराना कॉलेज है ये, 100 साल पुराना तो है, इतना मुझे याद है, 1800 के ईयर का कुछ कॉलेज है। देन ILS लॉ कॉलेज पुणे, अगेन हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे वी हैव केप्ट इट। और इवन अगर आप देखेंगे पुणे का वन ऑफ द प्राइवेट लॉ कॉलेज है विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर टू गेट इनटू दिस कॉलेज बिकॉज इसका कैंपस अच्छा है, एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है। देन वी हैव रिजवी कॉलेज मुंबई, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, गोपाल दास जमतलाल अडवाणी लॉ कॉलेज, देन विल्फ्रेड कॉलेज है, DY पाटिल है, न्यू लॉ कॉलेज है, एंड KC लॉ कॉलेज अगेन बच जाता है। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर ओन प्रेफरेंस कि हमें कौन से कॉलेज में जाना है। इन कॉलेजेस में तो हम चले जाएंगे सर, बट हमारे लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू गेट क्लियर विद दिस लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अब ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम के हम कैसे क्लियर करें, तो गेट सेट लॉ इज हियर with their new batches for both the vertical, that is for 5 year LLB and for 3 year LLB के लिए। So we have a weekday weekend batch, keeping in mind कि वीकली सारा बच्चा पढ़ सके, तो कुछ वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे के बीच पढ़ ले, सैटरडे संडे भी बैच क्लासेस होंगी, उसके बेसिस पे तो पूरा हफ्ता आप इंगेज रहेंगे। यू गो टू योर कॉलेज, यू गो टू योर स्कूल, बट कम बैक स्टडी विद अस। तो 17th December दैट्स द डेट विच वी हैव फिक्स्ड, एंड फॉर 3 year वी आर हैविंग अ वीकेंड बैच जिसमें एंट्री अभी आप 21 December से चालू कर सकते हैं। To get into these batches, if you want to inquire, this is the link which is being provided. मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग easily इस लिंक को यहां से चेक कर सकेंगे। And this is the contact details 8291895009, that is what is being available. And अगर कोई भी क्वेश्चन होता है related with batch और any questions related with this exam कि कब करना है, क्या प्रिपरेशन है, और इस पे अगर कोई और डिटेल वीडियो आपको चाहिए
तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन पे बताना होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ। जल्दी वापस मुलाकात होगी। टेक केयर गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।